हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस का 5वां अस्त्र अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 5वां करने वाले। तो जो भाई इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। पहला प्रश्न है, रंजीत सिंह गोल्फ कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो रंजीत सिंह गोल्फ कप जो है वो हॉकी खेल में दिया जाता है और हॉकी खेल का जो है अन्य कप कौन कौन है तो सुल्तान अजलान शाह कप और रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, मुगरप्पा गोल्ड कप जो है वो हॉकी खेल में दिया जाता है। पोलो में दिया जाता है राधा मोहन कप। फुटबॉल में कौन कौन ट्रॉफी दिया जाता है तो संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, रॉबर्ट्स कप, सुब्रेतो कप और यूरो कप। पहला ऑप्शन है क्रिकेट में दिया जाता है देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी और ईरानी कप जो है क्रिकेट खेल में दिया जाता है। अगला पॉइंट है, रंजीत सिंह जो है वो सुकचकिया मिसल से संबंधित हैं और 1809 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा अमृतसर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात फिल इन द ब्लैंक से प्राप्त होता है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। ये जो होता है वो वित्तीय वर्ष पर काउंट होता है। इसमें जो होता है घरेलू सीमा, अंतिम वस्तु व सेवा, मौद्रिक मूल्य शामिल होता है। इसके साथ ही कृषि, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र जो होते हैं शामिल होते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि किसी देश का जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है वो जीडीपी विभिन्न क्षेत्रों में से प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर होगा। अगला पॉइंट है, भारत में जो है सर्वाधिक रोजगार जो है किस क्षेत्र में होता है? तो भारत में जो है सर्वाधिक रोजगार जो है कृषि क्षेत्र में 50% है और जीडीपी में सर्वाधिक जो योगदान होता है वो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का होता है। भारत का जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जो है वो विश्व का जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो पहले था 6th रैंक पर इंडिया, अब जो है इंग्लैंड को पछाड़कर अब जो है विश्व का 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो यंग बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे ये हेनरी डेरियाजी, जो 1905 ईस्वी में यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना करते हैं। ऑप्शन ए में है विलियम जोन्स ने जो है 1784 ईस्वी में एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले हैं। और चार्ल्स वुड जो है 1854 ईस्वी में वुड एस्पेच की स्थापना करते हैं। इस समय जो वायसराय थे वो डलहौजी थे। राधाकांत देव जो है धर्म सभा के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन होना कहलाता है। यानी कि गैस का जो है द्रव में परिवर्तन बिना हुए जो है ठोस में परिवर्तन, यानी कि गैस से जो है ठोस में परिवर्तन होने की जो परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो सबसे पहले एक डायग्राम है उससे समझिए। यहाँ पर एक ठोस से, यहाँ पर गैस, लिक्विड और लिक्विड। तब जो है यानी कि लिक्विड द्रव को जो है वो गैस में परिवर्तन होना वो वाष्पन कहलाता है। और गैस से यहाँ पर लिक्विड में चेंज होना संघनन कहलाता है। और लिक्विड से यहाँ पर ठोस में परिवर्तन यानी कि सॉलिडिफिकेशन यानी कि जमना कहलाता है। और सॉलिड से जो है वो द्रव में परिवर्तन होना कहलाता है मेल्टिंग यानी कि गलना। और यहाँ पर एक पॉइंट और है कि सॉलिड से जो है डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से जो है वो सीधे सॉलिड में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। तो इसमें पूछा गया था कि गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे जो है ठोस में परिवर्तन यानी कि गैस से जो है ठोस में परिवर्तन होना कहलाता है। गैस से जो है वो ठोस में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी
सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मगध महाजन डॉट डॉट की नदियों से घिरा हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो है फिगर है, ये गंगा नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी होती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदा जो है वो गंगा की सहायक नदी होती है। और इसके साथ ही यह जो है नदी यमुना है। यमुना नदी जो है, यमुना और गंगा जहाँ जिस पॉइंट पर मिलती है वो स्थान रहता है प्रयागराज। और यमुना का जो है सहायक नदी होती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस जो है यमुना नदी की जो है सहायक नदी होती है। यहाँ पर एक पर्वत है, पहाड़ी है जो है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से जो है दो नदी निकलती है, एक नर्मदा, इस ये साइड जो है वो नर्मदा, इधर जो निकलता है वो सोन नदी। तो सोन नदी जो है, सोन नदी और गंगा नदी के बीच जो होता है, गंगा नदी के जो बीच होता है वो मगध महाजनपद होता है। तो इसमें पूछा गया था मगध महाजन जो है डॉट डॉट नदियों से घिरा हुआ था, तो गंगा नदी और सोन नदी से घिरा था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। और साथ ही जो है मगध जो है महाजनपद की जो है संख्या होती है 16 होती है, उसमें एक होता है मगध महाजनपद। और मगध की जो राजधानी होती है सबसे पहले पाटलिपुत्र और राजगृह और पाटलिपुत्र, इनकी दो राजधानियाँ होती है। और सोन नदी जो होती है, सोन नदी की सहायक नदी होती है रिहंद नदी। रिहंद नदी जो है रिहंद बांध पर बना हुआ है। और सोन नदी पर ही जो है एक कोइलवर जो है पुल के किनारे है, यानी कि कोइलवर पुल जो है बिहार में स्थित है। और ये जो पुल है कोइलवर पुल वो सबसे पुराना पुल है। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और सोन नदी के तट पर जो है तट पर या घिरा हुआ है मगध महाजनपद। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना पहली बार 1872 में डॉट डॉट के अधीन शुरू हुई थी। तो भारत में जो है पूछेगा कि पहली जनगणना किसके काल में हुआ था। यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है कि पहली जनगणना जो है किसके शासनकाल में, और एक जो है वैज्ञानिक के दृष्टि से किसके शासनकाल में हुआ था। तो पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है। अगर पूछेगा कि वैज्ञानिक या दशकीय के तहत जो है पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, तो रिपन के काल में 1881 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर है ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं, इसी के शासनकाल में है। EAIC कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अंत होता है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इनके शासनकाल में 1858 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है। और जो है इसमें जो है कैनिंग के शासनकाल में जो है गवर्नर जनरल भारत का जो है गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल का कहा जाने लगा, और जो है पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। अगला पॉइंट है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है सहायक संधि करने वाली पहली होते हैं। लॉर्ड वेलेजली जो पहली होती है वो हैदराबाद के साथ होती है 1798 ईस्वी को। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं। और सिविल सेवा एंड पुलिस का जो जनक होते हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो स्वतंत्र भारत की जो है उत्तर प्रदेश राज्य की जो है पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति होती है। पहली महिला राज्यपाल जो है बनती है सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश की रहने वाली। और जो है सरोजनी नायडू जो है वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती है। और ये जो है 1947 से 1949 के बीच बनती है। सरोजनी नायडू को जो है कहा जाता है भारत कोकिला जो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। और सरोजनी नायडू का ही जो 3 पुस्तक फेमस है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग जो है वो सरोजनी नायडू के जो है प्रमुख पुस्तक हैं। और उत्तर प्रदेश से ही भारत की जो है पहली महिला सीएम बनती है। पहली महिला सीएम बनती है सुचिता कृपलानी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का जो है स्वतंत्र भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा के सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड की जो स्थापना है 12 जुलाई 1924 ईस्वी को होती है। और जो है
इस मुंबई में होती है, जो कौन सी समिति पर होती है? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की जो सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। और FCI, ऑप्शन ए में है FCI, इसका जो है फुल फॉर्म होता है भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम इसकी जो है स्थापना जो है 1964 के अधिनियम से होती है। कब होती है? तो 1965 में इसकी स्थापना होती है भारतीय खाद्य निगम की। सिडबी की जो है स्थापना, सिडबी की सबसे पहले जो है सिडबी का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो सिडबी का जो है फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में होता है। इसकी जो है मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर जो है वो लखनऊ में होता है। ऑप्शन डी में है IDBI। IDBI का जो है फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो इसकी जो है स्थापना होती है 1964 ईस्वी में होती है। मुख्यालय जो है मुंबई में होती है। अगला प्रश्न है आकार जो है सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार इन महासागरों का जो है सही क्रम कौन सा है? यानी कि बड़ा से जो है छोटा के बीच महासागरों का जो है क्रम ऑर्डर यानी कि अरेंज करना है, कौन सा होगा? तो जो है सबसे बड़ा जो महासागर होता है प्रशांत महासागर होता है, और दूसरे नंबर पर होता है अंटार्कटिक महासागर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, सबसे जो है अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और ये जो है इसके जो है पॉइंट कुछ होते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर होता है, 46% में ये होता है। और विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो द्वीप पूछेगा, आइसलैंड पूछेगा तो भारत विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप ग्रैंडलिप होता है, ग्रीनलैंड द्वीप होता है। यह जो है ग्रीनलैंड द्वीप जो है डेनमार्क के अधिकार में होता है। डेनमार्क के अधिकार में जो है ग्रीनलैंड होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जो है एस शेप का महासागर कौन सा होता है? तो अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर जो होता है एस शेप का महासागर होता है। अगला पॉइंट है विश्व में जो है सर्वाधिक ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी जो है कहाँ आता है? तो अग्निवलय में सर्वाधिक आता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा जो है इंडियन एसोसिएशन के जो है संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। दादा भाई नेहरू जी थे जो 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में करते हैं। और शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी है शिशिर कुमार घोष 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की संस्थापक होते हैं। महादेव गोविंद रानाडे थे वो पूना सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक होते हैं महादेव गोविंद रानाडे। और 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुराम पलस यानी कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है प्रार्थना साम्राज्य की स्थापना होती है। प्रार्थना साम्राज्य की जो है स्थापना होती है। किनके बीच कौन करते हैं? तो महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडु के द्वारा 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो जो है अस्थायी बंदोबस्त जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा रैयत बाड़ी, तीसरा होता है महल बाड़ी। पहले इनके बारे में जानते हैं। अस्थायी बंदोबस्त को जो है कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था, और जो है अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत करने वाले कॉर्नवालिस साहब थे, 1793 ईस्वी में किए थे। रैयत बाड़ी जो है रीड प्लस मुनरो के द्वारा शुरू किया जाता है, 1820 ईस्वी में किया जाता है। और तीसरा है महलवाड़ी जो है को स्टार्ट करने वाले हॉट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी की शुरुआत होती है। इसमें पूछा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल और बिहार राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द ग्रेट इंडियन नोवेल जो डॉडो द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिखा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर के द्वारा जो है लिखा गया है द ग्रेट इंडियन नोवेल जो है वो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा 2 और
उपन्यास लिखे गए हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस और व्हाई आई एम हिंदू जो है वो शशि थरूर के द्वारा लिखे गए हैं। सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखे गए हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है उपन्यास, और दूसरा है वर्ड्स ऑफ द टाइम और ब्रोकन विंग जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिया स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उपन्यास से लिखा गया है। तो सारा ऑप्शन जो है एक्सप्लेन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लराज जो है खाद्य परिरक्षक नहीं है। अम्लराज को कहा जाता है, अम्लराज जो होता है वो जो होता है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का मिश्रण होता है। और इसमें जो होता है अम्लराज में जो होता है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1, 3:1 के अनुपात में होता है। और विगनर जो होता है, विगनर को कहा जाता है सिरका का जो है विगनर का सूत्र होता है CH3COOH। सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडियम बेंजोएट के बारे में जानते होंगे। ऑप्शन डी में है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, जिसको नमक, साधारण नमक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2010 में इससे उत्कृष्ट मूल्य और विविधता को देखते हुए यूनेस्को ने डॉट की सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मेदुएट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो मेदुएट्टू को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। केरल राज्य का ये जो है नाटक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा केरल के। सबसे पहली बात है जो है अमूर्त धरोहर की जो संख्या है वो 15 है, 15, और जो है 15वीं जो है वो गुजरात राज्य का गरबा जो डांस है, गरबा डांस गुजरात राज्य का 15वीं अमूर्त में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल का जो है दुर्गापुर 14वां अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी में है राजस्थान का जो कालबेलिया जो है ये भी शामिल किया गया है यूनेस्को में। और जो कालबेलिया की जो है प्रमुख है वो गुलाबो सपोरो जो हैं वो कालबेलिया के प्रमुख व्यक्ति है। इसमें जो है यूनेस्को में जो है शामिल किया गया है 15 अमूर्त धरोहर जो है इसमें संकीर्तन मणिपुर का और कुंभ मेला और रमन जो है उत्तराखंड का, ये सभी शामिल है। तो मैंने इस वीडियो में एपिसोड नंबर 5 किया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कुमार गौरव सर की कंटेंट और इसकी थ्योरी में तथ्य है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि वीडियो को अच्छा से वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।